वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास MCQ। स्टार्ट करते हैं हमारे MCQ नंबर 26 से। The Dharma Sutras and the Dharma Shastras recognize as many as dash form of marriage। तो धर्म शास्त्र की बात करें या फिर धर्म सूत्रास की बात करें तो टोटल कितने टाइप के मैरिज को वो रिकॉग्नाइज कर कितने टाइप के शादी को रिकॉग्नाइज करते हैं वो। तो इसका आंसर है 8। देखो इनके अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल 8 टाइप के मैरिजेस होते हैं, जिसमें से जो पहला 4 है वो ये लोग जो बोलते हैं कि अच्छा है इसके इन बुक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला जो 4 टाइप का जो है वो अच्छा है एंड बाद के जो 4 टाइप के जो है ये अच्छा नहीं है। ठीक है, धर्मशास्त्रास या फिर सूत्रास के अकॉर्डिंग। तो टुगेदर टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, नाउ the Dharma Sutras and Dharma Shastras condemn last 4 form of marriage out of the 8 type। yes, अभी मैंने जस्ट बताया कि 8 में से जो एंड वाले जो 4 टाइप के जो है उसको उसके बारे में धर्मशास्त्र जो है वो क्या करते हैं, उनको कंडेम करते हैं, खराब बोलते हैं कि अच्छा नहीं है ये ट्रू है। असर्शन रीजन का एमसीक्यू है ये। रीजन क्या है? इट इज पॉसिबल दैट दीज वेयर प्रैक्टिस्ड बाय दोज हु डिड नॉट एक्सेप्ट ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। क्यों ऐसा क्यों खराब मानते हैं? कारण ये है कि इनका मानना ये है बेसिकली इन बुक्स के अकॉर्डिंग कि लास्ट के जो 4 टाइप वाले जो है मैरिजेस जो थे वो लोग करते थे जो लोग ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को नहीं पालन करते थे, नहीं मानते थे। तो यस, असर्शन ट्रू है। अब बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट MCQ। We find reference of Gotra from 1500 BC onwards। हमें गोत्रा जो है हम लोग बहुत बार बोलते हैं ना कि गोत्र क्या है, हम लोग गोत्र बोलते हैं। तो ये जो गोत्र जो है इसका रेफरेंस हमें 1500 BC के बाद से मिलता है। नहीं, 1500 इतना भी नहीं, हमें लगभग 1000 BC के बाद से मिलता है। ठीक है, 1000 BC। तो ये गलत हो गई। नेक्स्ट देखो, गोत्र सिस्टम वाज यूज्ड टू क्लासिफाई पीपल स्पेशली ब्राह्मणस। तो गोत्र सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है जो लोग जो है इनको क्लासिफाई किया जाता था, अलग लोगों की अलग अलग गोत्र होती थी। इवन आज के डेट में भी हम हिंदुइज्म में हम लोग देखते हैं ना कि गोत्र होती है। ठीक है, तो गोत्र सिस्टम जो है इसको यूज किया जाता था लोगों को क्लासिफाई करने के लिए, और स्पेशली जो ब्राह्मण्स जो थे वो लोग इनको जो है अपनाते थे, लाइक इसको यूज करते थे क्लासिफाई करने के लिए। बाकी लोग के लिए भी होता था लेकिन ब्राह्मण के लिए तो बिल्कुल होता था। यस, ये ट्रू है। आपको करेक्ट बताना है तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आप देखो ओनली 2। नेक्स्ट MCQ आप देखो, MCQ 29। आपको इनकरेक्ट बताना है। ईच गोत्र वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सिर। तो ये जो गोत्र जो है ये कैसे डिसाइड होती थी कि कौन सा गोत्र है? तो होता क्या था कि वैदिक एरा टाइम में कुछ फेमस कुछ इंपॉर्टेंट जो थे सिर थे, है ना, जो ऋषि मुनि जो थोड़े फेमस थे, तो उनके नाम पे, जैसे मान लो एक ऋषि मुनि था, उनके नाम पे ही जो है आगे का गोत्र डिसाइड हो गया। तो जो लोग भी उनके फैम बेसिकली ये माना जाता था कि एक ऋषि मुनि है, ठीक है, एक वैदिक सिर है, ऋषि मुनि है, और बाकी जितने भी जो लोग हैं वो सब उनके ही मतलब डिसेंडेंट है, लाइक उनसे ही उनका ही नेक्स्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, तो बाकी जितने भी नेक्स्ट जनरेशन वाले आएंगे वो क्या कंसिडर करेंगे कि ये लोग इनके ही संतानें हैं, है ना, इनके ही डिसेंडेंट है। वैसे ही कुछ और ऋषि मुनि होते थे, इनका भी सेम सिस्टम चलता था। तो गोत्र जो है ये डिसाइड होता था वैदिक सिर से। हाँ, ये सही बात है। Those all who belong to the same गोत्र were regarded as his descendant। आज जो लोग भी इस गोत्र से बिलोंग करते थे वो लोग ये माना जाता था कि ये इस ऋषि मुनि जो भी है वैदिक जो सिर जो थे इनके क्या है, डिसेंडेंट है। हाँ, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट बताना है आपको, कौन सा है इनकरेक्ट? कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट MCQ आप देखो, आपको इनकरेक्ट बताना है। आफ्टर मैरिज वुमेन्स वेयर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड अडॉप्ट दैट ऑफ देयर हस्बैंड। यस, इस टाइम पीरियड में ये कंसिडर किया जाता था कि वुमेन्स की जब शादी जब हो जाएगी तो वुमेन्स का जो पहले गोत्र क्या होगा, जो फादर का गोत्र होगा, जो फादर का गोत्र होगा वही होगा वुमेन्स का, जो डॉटर जो है उसकी। ठीक है, लेकिन बाद में जब डॉटर की शादी हो जाएगी, जिस फैमिली में शादी हो जाएगी, हस्बैंड का जो गोत्र होगा वही गोत्र जो है वो बन जाएगा उस डॉटर का, बेसिकली उस वुमेन का, उसकी वाइफ का। तो यस, ये सही होता था। आफ्टर मैरिज वुमेन्स का जो गोत्र जो है वो हस्बैंड का जो गोत्र है वो बन जाता था वुमेन का गोत्र। सही बात है।
दूसरा देखो, मैरिज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम गोत्रा वाज अलाउड, नहीं अलाउड नहीं था। अगर दो पर्सन का गोत्र सेम है तो इनके बीच मैरिज नहीं हो सकता है, ठीक है, अलाउड नहीं था। ठीक है, तो फॉरबिडन, अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा। तो ये तो गलत हो गई, इनकरेक्ट बताना है आपको, कौन सा है इनकरेक्ट, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको यहां पे बताना है करेक्ट कौन सा है। सातवाहना रूलर्स रूल्ड ओवर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया एंड दैट ऑफ द दक्कन, है ना। तो जो सातवाहन जो रूलर्स जो थे, इन्होंने ईस्टर्न इंडिया में रूल किया, और दक्कन वाली जो एरिया जो है वहां पे रूल किया कब, सेकंड सेंचुरी बीसी से लेकर के सेकंड सेंचुरी सी तक। देखो, इन लोगों ने ना ईस्टर्न पार्ट में नहीं, वेस्टर्न पार्ट में रूल किया था, है ना, वेस्टर्न पार्ट में, हमारा कंट्री का जो वेस्टर्न पार्ट है और दक्कन वाली जो एरिया है वहां रूल किया था। तो इसीलिए ये गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा एमसीक्यू, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो आप देख लो। मेनी टाइम्स देयर नेम्स वेयर डिराइव्ड फ्रॉम गोत्र नेम। यस, बहुत बार देखने को ये मिलता है कि इनके जो नाम जो है ये डिसाइड, ये आते थे इनके गोत्र के नेम से, ठीक है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्ण, आप लोगों ने जरूर नाम सुना होगा, है ना, काफी फेमस रूलर थे। तो बहुत बार देखने को मिलता है कि इनके नाम जो है वो गोत्र से आते थे। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। नाउ, तो आपको करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट है, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, आपको करेक्ट बताना है। सेवरल ऑफ सातवाहना इंस्क्रिप्शन हैव बीन रिकवर्ड विच अलाउ हिस्टोरियन टू ट्रेस फैमिली टाइज। बहुत सारे ऐसे हम लोग देखेंगे कि इंस्क्रिप्शंस जो है वो मिले हैं सातवाहना रूलर्स के, जिससे पता ये चलता है कि हैव बीन रिकवर्ड विच अलाउ हिस्टोरियन टू ट्रेस देयर फैमिली टाइज, जिससे उन इंस्क्रिप्शंस को रीड करके, है ना, हमें पता चलता है जो सातवाहना जो रूलर्स जो है उनका फैमिली में कौन थे, किनका शादी किससे हुआ, किनके बच्चे कौन थे, लाइक फैमिली का जो फैमिली टाइज जो है इनके बारे में हमें पता चलता है। यस, ये ट्रू है। नन ऑफ द इंस्क्रिप्शन टॉक अबाउट देयर मैरिज, हाँ, लेकिन इनमें से कोई भी इंस्क्रिप्शन जो है वो उनके मैरिज के बारे में बात नहीं करता, नहीं, रॉन्ग है, इवन मैरिज के बारे में भी मेंशन मिलता है, तो ये तो गलत हो गई ना। तो ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, देखो ये जो भी एमसीक्यू करवा रहा हूँ ना ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है ना, एनसीईआरटी बेस्ड है। एंड ये जो भी एमसीक्यू है आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू 33 देखो, ऑल सातवाहना किंग यूज द टाइटल ऑफ राजा। तो आप देखो जो सातवा आपका बुक में ना सातवाहना किंग जो थे ना उनका नाम का लिस्ट दिया हो गया है, सभी के नाम के सामने भी देखो यूनिफॉर्मली वो लोग राजा जो टाइटल जो है ये लोग ये यूज करते थे, ठीक है, तो ये सही बात है। अब उनके नाम में जो पुत वर्ड जो है, पुता जो वर्ड है ये भी देखने को मिलता था, है ना। तो सातवाहना जो किंग्स जो है उनके नाम में पुत जो वर्ड है, PUTA, ये वर्ड देखने को मिलता था। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सन। हाँ, सही बात है ये भी। जैसे देखो मैंने जस्ट अभी नाम बताया था ना, गौतमी पुत्र सतकर्णी, तो पुत्र वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। और ये पुत्र जो है ये एक्चुअली में एक तमिल वर्ड है, नहीं तमिल नहीं, ये एक प्रकृत वर्ड है, ठीक है, ये एक प्रकृत वर्ड है। तो ये गलत हो गई, तो पहला गलत हो गया, सॉरी थर्ड नंबर गलत हो गया, और सेकंड सही है। फर्स्ट आफ्टर ऑल किंग यूज द टाइटल राजा, सही है। तो करेक्ट कौन सा है, 1 और 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखे, स्कल्पचर डिस्क्रिप्शन ऑफ ओनली सातवाहना रूलर्स वेर मेड नॉट देयर वाइफ। तो हमें जो है देखने को मिलता है स्कल्पचर्स, लेकिन जस्ट सातवाहना रूलर्स का, उनके वाइफ का नहीं, नहीं, उनका हमें कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं जहां पे उनके वाइफ को भी प्रेजेंट किया गया है, तो ये तो रॉन्ग हो गई ना। Some caves were donated by सातवाहना रूलर टू बुद्धिस्ट monk. यस, ये सही है। कुछ केव्स जो है ये सातवाहना रूलर्स ने क्या किया है, ये बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स हैं उनको डोनेट किया है। यस, ये सही है। तो आप देखो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है आपका सही हो जाएगा, सम केव्स वर डोनेटेड बाय सातवाहन रूलर्स टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। हाँ, ये तो सही है, ऊपर वाला गलत है। तो आपको इनकरेक्ट लेकिन बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्यों, फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है। नन ऑफ द सातवाहना रूलर्स वेर पॉलीजीनियस। तो आप देखो हमें कोई भी ऐसे सातवाहना किंग का मेंशन नहीं मिलता है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि जिनकी बहुत सारी वाइफ हो, है ना, जो वाइफ जो है ना, मेनी वाइफ, ठीक है। तो जो भी सातवाहना रूलर्स है, हमें किसी भी रूलर का ऐसा नहीं मिलता है कि उनकी बहुत सारी वाइफ हो, नहीं, गलत है, कुछ रूलर्स थे जिनकी एक से ज्यादा वाइफ थी, ठीक है। नाउ, एंड एग्जामिनेशन ऑफ मेनी वुमेन, जो भी अलग अलग वुमेन्स जो शादी हुआ था रूलर से, सातवाहना जो किंग थे उनसे शादी हुआ था जिन वुमेन्स का ना, had name derived from the gotras such as the Gautama and Vasishtha। तो देखो, एक तो था किंग, अब किंग से काफी सारे जो वुमेन्स जो है उनका मान लो मैरिज हुआ था, शादी हुआ था, ठीक है।
अब बहुत सारे ये जो वुमेन्स का शादी हुआ था, इन वुमेन्स का जो नाम जो था, ये नाम आता था इनके गोत्रा से। ये वुमेन्स का नाम जो है आता था इनके गोत्र से। सही है, कौन कौन से गोत्र थे? गौतमा एंड वशिष्ठा। ठीक है, तो यस ये सही है। अब एक इंटरेस्टिंगली एक बात ये है कि जैसे वुमेन्स का शादी होने के बाद में वुमेन्स क्या करते थे, अपने फादर का गोत्र छोड़ करके वो अपने हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट करते थे ना। लेकिन सातवाहना रूलर के केस में कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे हमें देखने को मिलता है कि वुमेन्स ने अपने फादर वाला जो गोत्र जो है ना उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। लाइक हस्बैंड का गोत्र को अडॉप्ट नहीं करते हैं, फादर वाला जो गोत्र है उसी को ही अडॉप्ट करते हैं। एक तो ये, यानी कि ये थोड़ा सा अलग है ना, थोड़ा सा एक्सेप्शन हो गया एक, है ना, क्योंकि थोड़ा देर पहले तो हमने देखा था कि लाइक जो गोत्र जो है वो तो चेंज हो जाता है फादर से हस्बैंड वाले में। लेकिन ये सातवाहना जो रूलर से जिनकी शादी हुई थी वुमेन्स का, कुछ एग्जांपल, नॉट ऑल, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जहां पे इन्होंने अपना गोत्र चेंज नहीं किया था। एक तो ये बात है। दूसरा एक और बात क्या है कि जैसे सेम गोत्र के अगर लोग होंगे तो उनका मैरिज करना अलाउड नहीं था ना। लेकिन हमें कुछ यहाँ ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जहां पे ये वुमेन्स जो थी ना, ये सेम गोत्र की थी। तो सेम गोत्र के थे फिर भी मैरिज कर रहे थे, तो ये भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो आफ्टर मैरिज वुमेन्स यूज टू अडॉप्ट नेम्स डिराइव फ्रॉम देयर हस्बैंड गोत्र ऑलवेज। तो वुमेन्स जो है वो हस्बैंड के गोत्रा को अडॉप्ट कर लेते थे। ऑलवेज बोल रहा है, देखो, है ना, ऑलवेज तो नहीं ना, अभी जस्ट हमने ये एग्जांपल देखा, यहाँ पे तो नहीं किया। तो आपका स्टेटमेंट 3 रॉन्ग है, आपका स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको इनकरेक्ट बताना है, तो कौन सा 1 एंड 3, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। एंडोगैमी वाज प्रिवेलेंट अमंग सेवरल कम्युनिटीज इन साउथ इंडिया। तो देखो, अगर एक ही किनशिप में अगर शादी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोगेमी। यस, साउथ इंडिया में कुछ कम्युनिटीज ऐसी थी, ठीक है, जहां पे हमें एंडोगेमी देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर इस टाइम पीरियड की बात हो रही है ना, जिस टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, है ना, जब सातवाहना रूलर्स थे, उन टाइम पीरियड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो यस, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एंडोगेमी मींस मैरिज विद इन द किन ग्रुप। यस, एंडोगेमी का मतलब क्या है कि उसी सेम किन ग्रुप में शादी करना। यस, ये भी ट्रू है। किन ग्रुप का मतलब क्या होता है? किन ग्रुप का मतलब क्या होता है कि जो आपकी फैमिली है, फिर आपके जो रिलेटिव्स जो है, फिर इनके जो रिलेटिव्स जो है, फिर इनके जो रिलेटिव्स है, मतलब आपका पूरा रिलेटिव का जो चेन जो है कंप्लीटली, उसको क्या बोलेंगे? आपका एक किन ग्रुप बोलेंगे। ठीक है ना। ब्राह्मणिकल टेक्स्ट रिकमेंडेड एंडोगामी। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको बोला जाता है कि लाइक आप एंडोगामी जो है उसको प्रैक्टिस करो। नहीं, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में बोलते हैं एंडोगामी नहीं, ये लोग बोलते हैं क्या? एक्सोगामी। एक्सोगामी। तो ये तो गलत। करेक्ट कौन सा? ये आपका सही है। एंडोगामी मींस मैरिज विद इन द किन ग्रुप, सही बात है। एंड प्रिवेलेंट ठीक। तो 1 एंड 2 ना। 37। सातवाहना रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोमैनिक्स। तो यस, सातवाहना जो रूलर्स जो थे, बहुत बार इनका नाम को आइडेंटिफाई किया जाता था इनके मदर साइड के नेम से, है ना। तो मदर नेम, इसका मतलब क्या है? जो मदर का जो नेम है, उनकी मदर जो होती थी, उनका जो नाम होता था, वहां से उनका नेम को ड्राइव किया जाता था। बहुत बार हमें देखने को मिलता है। यस, यीशु है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इन द केस ऑफ सातवाहना वी नो दैट सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रियर्कल। तो हम लोग देखते हैं सातवाहना के केस में जो सक्सेशन, किंग नहीं होगा तो नेक्स्ट किंग कौन बनेगा, तो ये जो है ये फादर साइड से डिसाइड हो जाता है ना, फादर के बाद उसका सन, फिर उसके बाद उसका सन, लाइक इस टाइप से होता था। ठीक है, तो हाँ, ये सही है ना। तो आपका यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाएगा? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू। फाइंड करेक्ट। द टर्म कास्ट रेफर टू अ सेट ऑफ हायरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरी। तो कास्ट जो वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता था कि जो सोसाइटी में जो पीपल है उनका हायरार्की, टॉप पे कौन है, उसके नीचे कौन, इसके नीचे कौन, इसके नीचे कौन, तो ये कास्ट से डिसाइड होता था। ये कास्ट इसका मतलब होता था। ठीक है, यस, ये सही है। द ऑर्डर वाज लेड डाउन इन धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। और ये जो ऑर्डर जो है ये कहाँ लिखा गया था? तो धर्म सूत्रा में या फिर धर्मशास्त्र जो है वहां पे लिखा गया था। यस, ये भी सही है। Dharmsutras and the Shastras also contain rules about the ideal occupation of the 4 category of the varnas. तो ये जो 4 कैटेगरी थे, है ना, कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। किनको क्या काम करना है, कौन पर्सन क्या ऑक्यूपेशन कर सकता है, क्या काम कर सकता है, ये भी बातें लिखी गई थी इन बुक्स में। हाँ, ये भी सही है। तो करेक्ट कौन सा? ऑल, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, अकॉर्डिंग टू धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास ओनली ब्राह्मण्स वेर सपोज टू स्टडी वेदास। अगर धर्म सूत्रास या शास्त्रास की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण जो है ये वेदा को स्टडी कर सकते थे, नहीं ऐसा नहीं था। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य ये स्टडी कर सकते थे। हाँ, शूद्र जो है ये स्टडी नहीं कर सकते थे, है ना? शूद्र नहीं कर सकते थे, लेकिन बाकी कर सकते थे। ये तो गलत हो जाएगी ना। Several important ruling lineage probably had non-क्षत्रिय origin। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूलिंग लीनियज है, बेसिकली कुछ डायनेस्टी ऐसी जो है जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी वो किंग थे। यस, ये ट्रू है। ठीक है, ये भी ट्रू है। तो आपका यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है तो ओनली वन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। लेटर बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्ट मौर्य वेर क्षत्रिय। तो मौर्य जो है ना, जो मौर्य डायनेस्टी जो थी, इसको लेकर के काफी लाइक डिबेट होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो है ना ये क्षत्रिय थे, कुछ लोग बोलते हैं कि ये क्षत्रिय नहीं थे। तो जैसे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अगर आप पढ़ोगे ना तो वहां पे मेंशन मिलता है कि मौर्य जो पीपल थे ना ये क्षत्रिय थे। तो ये तो करेक्ट बात है, सही बात है। लेकिन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अगर आप पढ़ोगे तो वहां मेंशन मिलेगा कि ये जो है ना लो ओरिजिन के थे, है ना, लो ओरिजिन मतलब क्षत्रिय नहीं बोल रहे ये लोग इसको। ठीक है, तो ये भी सही बात है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। द सुंगा डायनेस्टी केम आफ्टर मौर्य। तो जो सुंगा डायनेस्टी जो है ये मौर्य डायनेस्टी के बाद आएगी। हाँ सही बात है, बिल्कुल ये मौर्य डायनेस्टी के ये बाद आएगी, सही बात है। द कानव डायनेस्टी जो है, कानवास डायनेस्टी जो है ये मौर्य डायनेस्टी से बिफोर, पहले आएगी, नहीं ये भी बाद में आती है, ये भी बाद में आएगी। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ओनली वन। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, विच डायनेस्टी रूलर्स वेर रिगार्डेड एज मलेच्छस। तो कौन से डायनेस्टी, कौन से रूलर्स को बेसिकली जो है मलेच्छ बोलते थे? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? तो जो शक डायनेस्टी जो थे, ठीक है, इनको जो है वहां पे मलेच्छ जो है ये बोलते थे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, द शक डायनेस्टी रूलर्स वेर रिगार्डेड मलेच्छ। तो यस, ये तो सही बात है, जस्ट अभी हमने देखा। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है कि पावरफुल मलेच्छ वेर फैमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशन। तो मलेच्छा तो बिल्कुल बोलते थे, और इनको ये जो मलेच्छ पीपल जो थे, इनको संस्कृत ट्रेडिशन के बारे में भी इनको जो है वो नॉलेज था। हाँ, ये भी सही बात है। तो करेक्ट कौन सा? दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गौतमी पुत्र श्री श्री सतकर्णी बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो कौन सा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा सातवाहना डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। नाउ गौतमी पुत्र सतकर्णी क्लेम टू बी बोथ यूनिक ब्राह्मण, है ना, एंड द द डिस्ट्रॉयर ऑफ द प्राइड ऑफ द क्षत्रिय। यस, गौतमी पुत्र जो है इनको ब्राह्मण भी कंसिडर किया जाता था, इनको कंसिडर ये भी किया जाता था, क्लेम करते थे कि लाइक ये डिस्ट्रॉयर है, द प्राइड ऑफ क्षत्रिय, क्षत्रिय के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने वाला। ठीक है, यस ये सही बात है। ही ऑल्सो क्लेम टू हैव एंश्योर्ड दैट देयर वाज नो इंटरमैरेज अमंग द मेंबर ऑफ द फोर वर्णास। उन्होंने ये भी एंश्योर किया, किन्होंने? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने ये भी इंश्योर किया कि एक वर्ण का, है ना, चार वर्ण होते थे ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आपस में इंटर मैरिज ना हो, है ना, ब्राह्मण का मैरिज करना हो तो ब्राह्मण का जो मैरिज जो भी हो वो ब्राह्मण वाले में ही हो, जो क्षत्रिय है उसका क्षत्रिय में ही हो। तो ये चाहते थे, तो इंश्योर किया इन्होंने। हाँ, ये सही बात है। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंस विद द किंग ऑफ द रुद्र दमन। अब आप एक बात देखो, ये खुद बाकी को तो मना कर रहे थे, है ना, ये तो बाकी को खुद मना कर रहे थे, लेकिन रुद्र दमन बिलोंग करते थे सका डायनेस्टी से। और सका डायनेस्टी को तो जो है ये लोग जो है सका डायनेस्टी को थोड़ा सा मलेच मानते थे, लो टाइप का मानते थे, है ना। ब्राह्मण टेक्स्ट आप देखोगे तो वहां पे इनको बारबेरियन मानेंगे, आउटसाइडर मानेंगे। ठीक है, तो लो मानेंगे। तो ये देखो, ये सातवाहना वाले बाकी को तो मना कर रहे हैं, खुद जो है वो सका डायनेस्टी में जाके शादी कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन हाँ ये सही बात है ना। तो करेक्ट बताना है, सभी करेक्ट है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, सातवाहना क्लेम टू बी। तो सातवाहना डायनेस्टी जो के जो रूलर्स जो थे वो अपने आप को क्लेम करते थे, वो लोग क्या है? क्षत्रिय ब्राह्मण, है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो वो अपने आप को ना ब्राह्मण क्लेम करते थे, तो ओनली वन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो, बृहद, एक्सक्यूज मी, नाउ देखो, बृहद अरण्यका उपनिषद इज द लास्ट उपनिषद टू बी कंपोज्ड। तो ये है लास्ट उपनिषद टू बी कंपोज, नहीं ये वन, इनफैक्ट ये वन ऑफ द अर्लीस्ट उपनिषद है जिसको कंपोज किया गया था। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगी।
दिस कंटेन लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। और ये जो उपनिषद जो है इसमें टीचर्स एंड स्टूडेंट का नाम का लिस्ट मिलता है यहाँ पे हमें। यस, ये सही बात है। और इसमें से काफी सारे नाम जो थे वो क्या था, मेट्रोनॉमिक्स जो है उस पे बेस्ड थे, मतलब कि मदर के नाम से जो है उनका नाम डिसाइड किया जाता था। यस, ये सही है। तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा, 2 एंड 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देखो, असर्शन रीजन एमसीक्यू है, आप देखो। ब्राह्मणा ऑफेंड cited verses from the hymn in ऋग्वेद known as पुरुष सुक्ता। तो ब्राह्मण्स जो थे वो ऑफेंड जो है एक हाइम जो है वो उसको रेफर करते थे, जिसको बोला जाता है पुरुष सुक्ता, है ना, कहा ऋग्वेद में ये था। यस, ये सही बात है। क्यों करते थे, ताकि ये जो ऑर्डर था ना कि ब्राह्मण टॉप पे है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ये तो ब्राह्मण बोल रहे हैं ना, अब नॉर्मल पीपल क्यों इसको विश्वास करे। तो ब्राह्मण क्या बोलते थे, देखो ऋग्वेद में भी लिखा है यही बात है ना। तो ब्राह्मण क्या करते थे, वो लोग ऋग वेदा में ये बातें लिखी हुई थी, इसको अपना जस्टिफिकेशन के वे में प्रेजेंट करते थे। तो यस, ये ट्रू है। अब बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है, आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखो, फाइंड करेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। वी ऑफन कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट दैट रिकॉर्ड द हिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर्स और द सिल्क वेवर्स ग्रुप। तो हमें जो है काफी सारे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जहाँ पे फॉरेस्ट ड्वेलर्स या सिल्क वेवर्स उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, जो हिस्टोरियंस जो है इनको इंफॉर्मेशन मिलता है। नहीं, हमें ऐसा बहुत ज्यादा नहीं मिला है, बहुत रेयर मिला है। ये इंपॉर्टेंट थे नहीं, किंग का इन्फॉर्मेशन मिला है, ये फॉरेस्ट जंगल में रहने वाले या नॉर्मल पीपल का इन्फॉर्मेशन कौन कलेक्ट करेगा। लेकिन एक स्टोन इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पर मिला है? जब मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में एक प्लेस है, वहाँ मिला है। वहाँ पे हमें मेंशन क्या मिलता है कि कुछ सिल्क वेवर्स थे, है ना? जो सिल्क बनाने वाले कुछ लोग थे, जो कि रहते थे गुजरात पे। गुजरात का जो लता वो प्लेस जो है वहाँ रहते थे। अब वहाँ से वो लोग माइग्रेट करके उस जगह को छोड़ करके ये लोग मंदसौर जो है मध्य प्रदेश में आ जाएँगे। इसका मेंशन मिलता है स्टोन इंस्क्रिप्शन में। हाँ, ये सही बात है। बिल्कुल ऐसा ऐसा मेंशन मिलता है। ठीक है? तो आपका यहाँ पे देखोगे आपका करेक्ट कौन-सा हो जाएगा, तो ओनली 2। और हमारा एमसीक्यू 50 देखो, द ओल्ड नेम ऑफ मंदसौर। तो जो ओल्ड नेम और पुराना जो नेम है, ये क्या था? तो आंसर है दासपुरा, ऑप्शन ए। तो हमने क्या किया? हमने आज सीबीएसई क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास एमसीक्यू किए। जैसा कि मैंने बताया क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, प्लस आपके सीयूईटी एग्जाम में जो हिस्ट्री डोमेन जो है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, पार्ट 3 इसके बाद आएगा। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या फिर वहां पे लिंक वगैरह दिया है टेलीग्राम का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप वहां पे जुड़ के भी मुझसे बात कर सकते हो। थैंक यू।